महाभारत की यह एक छोटी सी कथा जिसमें कौरवों और पांडवों के मध्य सत्य, न्याय, निष्ठा, प्रतिष्ठा, सम्मान, अधिकार को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ तो कौरव और दूसरी तरफ पांडव। पांडवों में से एक पांडव है अर्जुन, जिनके परम मित्र मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण है, और दूसरी तरफ है कौरवों की सेना, जिसमें हजारों अक्षौहिणी सेना और सर्वश्रेष्ठ बलशाली सैनिक भी है। तो यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन, जिसके पास एक सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक है, मैन पावर कम है, सैनिक कम है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक या डायरेक्टर या गाइडेंस की वजह से महाभारत के इस 18 दिन तक चलने वाले युद्ध में पांडवों ने जीत हासिल की। तो यह जीत उन्होंने किस वजह से हासिल की? इसका मेन रीजन था उनका जो डायरेक्टर था वो भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने टाइम टू टाइम उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की, उन्हें इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया और टाइम टू टाइम उनको अपना सुपरवाइजिंग भी प्रोवाइड किया। तो इस तरह से डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रूपा गुप्ता। इन टुडेज लेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन द concept of directing and its importance with the help of this small story. So directing is the process of instructing, guiding, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve predetermined organizational goals. So it is a continuous function started at top level and flows through the lower level of an organization. It is a continued throughout the tenure of an organization. A few philosophers called it as a life spark of an enterprise. हमने देखा कि महाभारत के युद्ध में यह एक स्पार्किंग इवेंट था पांडवों के लिए, जिन्होंने अपने मार्गदर्शक दैट इज भगवान श्री कृष्ण के अंडर गाइडेंस में बहुत ही अच्छी तरह से उस युद्ध को जीत लिया। एंड डायरेक्टर शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स द एम्प्लॉइज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। So let us see the technical definition given by Theo Hamann. What he says: directing consists of the process and techniques utilizing in issuing instructions and making certain that operations are carried out as planned. So let us discuss this process of direction. तो डायरेक्शन एक प्रोसेस होती है, एक तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है, जिसमें अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस को, सूचनाओं को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, और जिसके आधार पे हमें जो एक्टिविटी करना है, हमें जो एक्शन लेना है, वो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। अगर हमारी लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव प्रॉपर डायरेक्शन। सो इफ वी डोंट हैव द प्रॉपर डायरेक्शन, at that time we are in the state of dilemma, confusion, then we are not able to take proper decision, and therefore direction is very important. और इसलिए हमारे जीवन में या ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जिसके पास मोटिवेशन हो, जो इंस्पायर करे, जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे, जो टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करे, प्रॉपरली सुपरविजिंग करे अपने एम्प्लॉयज को, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को एंड ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाती है। सो लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। द फर्स्ट इज द इनिशिएट एक्शन। डायरेक्शन इनिशिएट एक्शंस। So यहाँ पर मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। Direction initiate action. It activates employees to put in their best effort to achieve the goals. Without effective direction,
Other managerial functions like planning, organizing, staffing, coordinating and controlling become ineffective. So managers have to stimulate action by issuing instructions like what to do, how to do, etc. to the subordinates and by supervising them from time to time. So therefore direction provides proper initiative action. In the same manner, directing integrates efforts. At every level of the management, there are subordinates under managers. The work assigned to these subordinates is interrelated. The directing function integrates the activities of subordinates by guidance, supervision and counseling. It results in achievement of organizational goal. So we can achieve easily the goal of organization if we have proper direction. In the same manner, direction is a means of motivation. So objective of an organization can be achieved only if the people working in it are properly motivated through monetary and non-monetary incentives. It boosts the morale of employees, contribute their maximum efforts and motivates them to give their best. It helps in effective use of technology and other resources. जैसे कि हमें पता है अगर हमारे पास प्रॉपर डायरेक्शन होगा, प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी तो टाइम टू टाइम होने वाले अपडेशन से हम अवेयर रहेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर पाते हैं। उसी के कारण हमारे जो राइवल इंडस्ट्रीज होते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हम उनकी क्षमता को भाप सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो टेक प्रॉपर डिसीजन। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक प्रॉपर डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेस के बेसिस पर वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी रेज कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। इन द सेम मैनर इट इम्प्रूव्स द इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तो टाइम टू टाइम हम अपने मैन पावर को जरूरत के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन के हम गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होगा और वो अपने माइंडसेट को भी चेंज कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, employees improve their productivity because they are already motivated because of the process of training and development program. In the same manner, what will happen if these things are going continuously? It will improve the quality of employees. So therefore, directing is also the important function of management. In the same manner, directing helps for effective administration. अगर प्रॉपर डायरेक्शन होता है तो हम उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। एज वी नो वेरी वेल दैट in the organization there are various kinds of departments and in every department there are various kinds of sections and different kinds of positions, activities and different kinds of roles, duties and responsibilities are assigned to employees और उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग कब हो पाएगा? जब उनको टाइम टू टाइम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वजह से क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसकी वजह से राइट पर्सन को राइट जॉब राइट प्लेस पे प्रोवाइड किया जाता है और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, पोटेंशियलिटी एंड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। सो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन वी कैन divide their work. There are various kinds of departments as I
told earlier, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को उनकी इफिशियंसी, उनकी पोटेंशियलिटी, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के बेसिस पे हम उनके वर्क को डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं. एंड देयरफॉर डायरेक्टिंग हेल्प्स फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. In the same manner, directing provides stability. So effective direction through supervision, motivation, leadership and communication provides stability and maintains balance in the organization. This in turn results in the growth of the enterprise at faster rate. For long-term survival of the organization, stability in the organization are very essential. In the same manner, directing provides coping up with changes. Yes, in this universe, in this world, only change is permanent. जो व्यक्ति अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट रखता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाता है, वही एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है, एक इफेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन और कमिटमेंट की फीलिंग अराइज होती है. जितने भी मैन पावर होते हैं वे एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के प्रति कमिटेड होते हैं और इसकी वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फियर को, बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द स्टेट ऑफ ग्रोथ. सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन. तो क्या होता है, डायरेक्शन के वजह से हम चेंजेस को सह सकते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करने की हमारी पावर भी बढ़ सकती है. Effective utilization of resources. So constant instructions can be given to the subordinates to make the maximum use of available resources and to make every possible effort to minimize the wastage of resources. अगर हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है तो हम मैन, मटेरियल, मनी, मेथड्स का प्रॉपरली मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेस्टेज को रोक सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रेज होता है और इस वजह से हम एम्प्लॉयज को मॉनिटरी फॉर्म में मोटिवेट भी कर सकते हैं. सो प्रॉपर डायरेक्शन. इन द सेम मैनर, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अलॉट कर सकते हैं. अगेन इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ everything and in the same manner finally it raises the profit of the organization. So these all things are possible on the basis of effective utilization of resources. And हम effective utilization of resources किस आधार पे कर रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन के आधार पर ही कर रहे हैं. Same manner creates team spirit. Team spirit is very important. The supervisors through proper direction can guide, lead and motivate their subordinates to coordinate the activities. Thus, team spirit is created which helps the employees to perform their activities more efficiently and on time. This results in faster achievement of organizational goals. सो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टीम स्पिरिट के आधार पे प्राप्त कर सकते हैं. देयरफॉर डायरेक्टिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इन द सेम मैनर, डायरेक्टिंग एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. जैसे कि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका टैलेंट अलग होता है, उनके पास अलग अलग स्किल की, अलग अलग काइंड की स्किल्स होती है, नॉलेज होता है. प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वर्क अलॉट किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है. सो एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल
Through proper direction, motivation and encouragement, manager can utilize them to their optimum level to achieve organizational goals and increase efficiency of organization. In the same manner, it increases the efficiency level. Yes, proper guidance के बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी लेवल रेज कर सकते हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट की भावना भी बढ़ जाती है. ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ टीम स्पिरिट, देयर इज अ higher level of efficiency, and these things are possible on the basis of proper direction, and therefore directing is an important function of management. Cooperation between different departments from top level to the bottom level and among the people within the department is must. Cooperation is essential for the success and achievement of organizational goals and for smooth flow of all organizational activity. So this is all about direction. Again I am repeating, directing is the process of instructing, guiding, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve the predetermined organizational goal. So thank you.